हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 4 एंड वर्कशीट नंबर 2। ओके, तो इसमें हम कर रहे हैं आपका चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला। ओके, तो इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी हमने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के जो सेंटेंस हैं वो हमने बनाने सीखे, जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब हमारा हुआ करता था। ओनली सब्जेक्ट और वर्ब हुआ करता था। लेकिन यहाँ इस वर्कशीट में एक और चीज जुड़ गई है और वो है ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज और जुड़ गई है इसमें, तो इसको देखते हैं कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। राइट, जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इस वर्कशीट को करने के लिए। यहाँ कह रहा है सर्कल द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सेंटेंस है इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, और फिर कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसके बाद उसको हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इंग्लिश में। यहाँ पे पहला है मैं खाना खाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेन हमारा जो सेंटेंस है वो है मैं खाता हूँ, है ना। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो है खाना। ठीक है, तो इसको हमें करना है सर्कल। ओके, तो ये है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट? क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चे खेलते हैं, तो मेन तो हमारा सेंटेंस ये हुआ पहला और लास्ट का। लेकिन जो बीच में जो आ रहा है बच्चे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो भैया ये जो है ना ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी तक जो हमारे सेंटेंस थे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें ऐसा नहीं था। बच्चे खेलते हैं, सिर्फ ये था बच्चे खेलते हैं। ओके, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस हो गई? ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो बीच में जो आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे राधा खाना पकाती है। अब राधा पकाती है, ओके, राधा है वो कुछ काम कर रही है। राधा क्या काम कर रही है? पकाने का। लेकिन क्या पका रही है? वो खाना पका रही है। इसलिए जो खाना है यानी फूड, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से देखो वे पत्र लिखते हैं, तो हमारा जो मेन सेंटेंस है वो है वे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया है, वो क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो वह मुझे डांटती है। वह डांटती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया? मुझे। राइट, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे अनुराधा तेज दौड़ती है। ठीक है, अनुराधा दौड़ती है, सिंपल अनुराधा दौड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आई है, तेज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, उसका हमें करना क्या है? इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे पहली चीज़ तो, और दूसरी उस इंग्लिश को हम कहाँ लिखेंगे। राइट, तो चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो एक्स्ट्रा जो चीज़ आ रही है वो क्या क्या है, कैसे पता चलेगा। राइट, अब हम इसको कर लेते हैं ट्रांसलेट। अब जैसे मान लो ये है मैं खाना खाता हूँ, अब हमें ये ट्रांसलेट करना है। तो मेन जो है हमारा जो पहली वर्कशीट में हमने किया था, तो वो मेन काम हमें करना है। मेन जो हमारा सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई, मैं खाता हूँ। खाता हूँ यानी ईट, आई ईट। ठीक है, आई ईट। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना बच्चों, इस एक्स्ट्रा को हमें लास्ट में लगा देना है। ठीक है, जैसे आई ईट, अब यहाँ पे ईट में एस लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि आई आ रहा है। ठीक है, आई प्लूरल में माना जा रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एस लगाएंगे नहीं। तो आई ईट, ओके, मैं खाता हूँ, आई ईट। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है खाना। अब खाने की इंग्लिश होती है फूड, तो हम लिख देंगे आई ईट फूड। सिंपल हो गया ट्रांसलेट, आई ईट फूड। ऐसे ही यहाँ पे मेन सेंटेंस है हमारा बच्चे खेलते हैं, तो पहले तो इसको बनाएंगे बच्चे खेलते हैं। सबसे पहले बच्चे यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो चिल्ड्रन बच्चे खेलते हैं,
यानी बच्चे यानी चिल्ड्रन, खेलते हैं यानी प्ले, चिल्ड्रन प्ले। उसके बाद एक्स्ट्रा आ रहा है क्रिकेट, तो इसको हमें लास्ट में रखना है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, देन लास्ट में जो भी कुछ है वो आएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखना है आपको, ठीक है। जो बीच वाला जो हिंदी में जो बीच में दे रखा है उसको इंग्लिश में लास्ट में लिखना है। तो क्रिकेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, CRICKET, ठीक है, हो गया सर। ऐसे यहाँ पे देखो, राधा पकाती है, मेन तो हमारा ये है, तो इसको बनाएंगे पहले। राधा पकाती है, राधा सिंपल, राधा पकाती है यानी कुक्स। अब यहाँ पे एस लगाएंगे क्योंकि राधा सिंगुलर है, नाम है, राधा कुक्स, ओके। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस है, वे लिखते हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे, तो क्या लिख देंगे, दे लिखते हैं यानी राइट, दे राइट। अब यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल है, ओके। यहाँ पे वह डांटती है, वह यानी अब शी आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर लड़का होता तो क्या लिखते, वह मुझे डांटता है, तो पता चल जाता आपको ता है यानी वो लड़का है, लेकिन यहाँ पे ती है आ रहा है, जिसका मतलब वो लड़की है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शी, क्या लिखेंगे, शी। डांटने की क्या है, मैंने आपको लिखाई थी, SCOLDS, सी स्कॉल्ड्स, ठीक है। तो पहले तो हम करते हैं मेन हमारा जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट, उसके बाद जो बीच में आ रहा है उसको हमें यहाँ पे लगा देना है। राधा कुक्स, क्या पकाती है, फूड, तो राधा कुक्स फूड। ऐसे ही वे लिखते हैं, दे राइट, लेकिन क्या लिखते हैं, पत्र, तो दे राइट लेटर, ओके। वे मुझे डांटती है, तो शी स्कॉल्ड्स, वह डांटती हैं मुझे यानी मी, सी स्कॉल्ड्स मी। अब देखो प्रोनाउन में मैंने आपको लिखाया था मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी होती है। अब आपको ये याद होना चाहिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो क्यों लिखाए थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अनुराधा दौड़ती है, तो मेन हमारा है अनुराधा, तो हम लिखेंगे अनुराधा, अनुराधा दौड़ती है, अनुराधा रन, लेकिन यहाँ जोड़ेगा एस क्योंकि अनुराधा नाम है, अनुराधा रन्स, तेज दौड़ती है, अनुराधा रन्स फास्ट। समझ आई बात। तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी समझ में कि भैया सबसे पहले हम जो हमारा मेन सेंटेंस होता है सिंपल सा, सब्जेक्ट और लास्ट में जो हमारा वर्ब है उनको सबसे पहले हमें लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब, देन जो बीच में जो भी आ रहा है उसको हमें लास्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, साधारण है, पॉजिटिव है, ओके, समझ आई बात। तो ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Here are some sentences, जैसे सोहन स्कूल जाता है, तो आप यहाँ ये बनाएंगे, ठीक है। तो जब स्कूल की लिखेंगे तो टू स्कूल लिखेंगे, राइट, गो। अब यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला बता देता हूँ। देखो सोहन जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन जाता है यानी गो। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे हम ES लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे GO आ रहा है ना पीछे, तो हम GOES गोज लगाएंगे, ठीक है। सोहन गोज कहाँ जाता है, स्कूल, क्योंकि स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम स्कूल कहीं जाते हैं तो किसी जगह का नाम आता है तो हम हमेशा टू लगाते हैं, गो के बाद, गो या गोज के बाद टू लगाते हैं, ठीक है, गोज टू स्कूल, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे देखो आपको ये करना है, तुम मेरी सहायता करते हो, सहायता करना यानी हेल्प, मेरी यानी मी, ठीक है। मैं दूध पीती हूँ, तो बना दोगे आप, ओके। राम और मोहन दो लोग हो गए, ध्यान रखना, भरतपुर में रहते हैं, राम और मोहन, ठीक है, रहते हैं, राम एंड मोहन रहते हैं, रहने की क्या है, लिव, तो राम एंड मोहन लिव, कहाँ रहते हैं, भरतपुर में, इन भरतपुर, सिंपल। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। तो किसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।